अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम देखने वाले हैं शेपिंग यानी शेप टूल से रिलेटेड, जो हमने उस वक्त छोड़ दिया था और कहा था कि आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बारे में बात होगी। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और शेपिंग के कुछ ऑप्शंस हैं जो बहुत यूज़फुल है और कोरल ड्रॉ में हर डिज़ाइनर तकरीबन उनका यूज़ करता है। और ये इतने ज़्यादा यूज़फुल है कि जब भी आप कोई फ्लायर डिज़ाइन करें या फिर कोई पोस्टर बनाएं, कोई बैनर बनाएं, या फिर किसी तरह का कोई इश्तिहार हो, विजिटिंग कार्ड हो, या किसी भी शेप से रिलेटेड आप कोई भी काम करें, आपको इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए आज ये सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ बनाकर भी देखेंगे, ताकि हमारा पूरा क्लियर हो जाए कि ये ऑप्शंस काम कैसे करते हैं। शेपिंग वाले ऑप्शंस यहाँ पर आपके शो करते हैं ऊपर में। अभी चूंकि शो नहीं कर रहे हैं, चूंकि आपको मालूम है ये प्रॉपर्टी बार है और ये यहाँ से टूल से रिलेटेड ये तब्दील होता रहता है, बदलता रहता है। जैसा टूल हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी बार वैसा ही शो होगा। ठीक है। तो शेपिंग टूल लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल हो, इलिप्स टूल हो, या फिर पॉलीगॉन हो, कुछ भी हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है। एक हमने ये बना लिया और स्पेस बटन प्रेस करके हम ले लेते हैं मूव टूल, यानी ये पिक टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल। उसके बाद अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, अब यहाँ पर इस रेक्टेंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी बार शो कर रहा है ना। और यहाँ पे हमारा पिक टूल भी सेट है। यहाँ पर इसकी हम एक और कॉपी बनाते हैं। ये हमने कॉपी इसकी एक बना ली। अब भी हमारा शो नहीं कर रहा है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। जो ही हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा शेपिंग टूल जाहिर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 शेपिंग टूल हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके साथ एक कंबाइन भी है, ये भी हम लगे हाथों देख ही लेंगे। अगरचे ये शेपिंग टूल में नहीं हो, लेकिन इन सब के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए इन सबको अलग अलग करके लिख भी दिया है, ताकि आपको यहाँ से पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो आप यहाँ से देख लें। मैं एक दफ़ा यहाँ पर जूम करूंगा, तब आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर जूम करता हूँ और देखिए। यहाँ से ये है वेल्ड है पहला जो हमें मिलता है। उसके बाद है ट्रिम। फिर यहाँ पे हमें मिलता है इंटरसेक्ट। उसके आगे है सिंप्लीफाई। फिर हमें मिल जाता है फ्रंट माइनस बैक, और ठीक इसके ऑपोजिट बैक माइनस फ्रंट। उसके बाद आखिर में हमें मिल जाता है क्रिएट बाउंड्री। ठीक है, तो ये 7 ऑप्शन है और इधर एक है कंबाइन। ये तो अलग चीज है, ये हम लोग इंशाल्लाह आखिर में देखेंगे। पहले इन सबको क्लियर कर लेते हैं। जब आप थोड़ी देर यहाँ पे माउस पॉइंटर लाकर रखेंगे, तो ये नाम खुद ब खुद शो होने लगेगा। चले मैं इसे जूम आउट करता हूँ और यहाँ से अब काम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वेल्ड। वेल्ड करता क्या है? वेल्ड कोई भी दो ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। किसी भी तरह का कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमने लिया और हम ये चाहते हैं कि उसे सिंगल ऑब्जेक्ट बना लें, तो वेल्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, वेल्ड का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कुछ बनाकर। चलिए इसी रेक्टेंगल को हम लेते हैं, और इस रेक्टेंगल को लेने के बाद में हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, मसलन रेड, और या फिर हम ये कलर फिल कर देते हैं और इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम रोटेट करेंगे कंट्रोल के साथ और इसी की एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है, ऊपर से मैं इसका कलर तब्दील कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बात। ठीक है, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये अभी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा और वेल्ड करूंगा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन कलर आपके कौन से हिसाब से ये मैच किया? नीचे वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले काम करता है ऊपर वाले पर। यानी जो भी ओवरलैप होता है उसका यूज नीचे वाले में नहीं होता है, उसका असर नीचे वाले में नहीं होता है, बल्कि नीचे वाले का असर ऊपर वाले में होता है। इसलिए इसने इसे सियान कलर में तब्दील कर दिया है ना। तो चले मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह, और यहाँ से वेल्ड। तो एक नया शेप यहाँ हमारे पास आ गया। अब इसी शेप को मैं थोड़ा छोटा करके इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और इसमें कोई और कलर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक के हमारे सामने एक नया डिजाइन बनकर आ चुका है। ठीक है, ये होता है वेल्ड का कमाल। ये चीज आपको समझ में आ गई? ये हमने बनाया वेल्ड के जरिए से। ठीक है, ये तो वेल्ड के जरिए से एक चीज आपने देखा। यहाँ पे हम आते हैं, इस रेक्टेंगल को छोड़ते हैं और इलिप्स टूल ले लेते हैं हम। इलिप्स टूल लेने के बाद में इसी की हम बना लेते हैं कॉपी। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कर देते हैं वेल्ड। ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप आए और कोई भी कलर फिल कर दें। ठीक है, इसी को मैं बनाता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, इसी के बना लेता हूँ कॉपी, और यहाँ से आकर के मैं इसे कर दूंगा वेल्ड। जब वेल्ड मैंने कर दिया तो अब ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा छोटा करके इसमें कोई और कलर डाल देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर एक अलग शेप हमारा बनकर तैयार हो चुका है।
ये तो वेल्ड क्लियर हो चुका होगा मुझे जहां तक अंदाजा हो रहा है। ठीक है, अब चले मैं इस रेक्टेंगल से देखता हूँ कोई नई चीज। इसे रखता हूँ मैं साइड पे। ठीक है, इसके जस्ट बाद में हमें क्या मिलता है वो देख लेने के लिए इन दोनों को हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके जस्ट बाद में हमें मिल जाता है ट्रिम का ऑप्शन। ट्रिम क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करता है। ठीक है, जो नीचे की तरफ होता है। जैसे मैंने इसमें ये कलर फिल किया और इसके ऊपर मैं इसे रख करके मसलन रेड फिल कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से ट्रिम किया, इतना एरिया जो ग्रीन वाला इसके अंदर आ रहा था वो कट हो चुका है। ये देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूँ और अब दिखाता हूँ ट्रिम करके। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से किया ट्रिम। अब देखेंगे ये एक नए शेप में तब्दील हो चुका होगा। देख रहे हैं, नीचे वाले में असर हो रहा है, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा देखेंगे, है ना। चलें, यहाँ से ट्रिम की बात आपको समझ में आ गई। हम कोई और चीज यहाँ से देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसी को मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आकर हम ट्रिम कर लेते हैं। अब देखें ये इसने क्या किया है, ऊपर वाले पे तो कुछ नहीं हुआ होगा, ऊपर वाले को हटाते हैं और नीचे वाला देखिए शानदार एक शेप निकल कर आ गया है सामने। इसकी आउटलाइन खत्म कर दें, जबरदस्त हो चुका है ये। ठीक है, आप रेक्टेंगल बना करके इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिम का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं, हमें मिल जाता है यहाँ से इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को मिला करके जो एक तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है, उस तीसरे ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट कहा जाता है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पे है हमारे सामने, मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट लें। यहाँ पर देखिए, अब मैंने जैसे ही इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर क्या शेप हमारे सामने बनकर आता है। यहाँ पर तीन शेप हो गए तकरीबन। इसे हटाइए, इसे हटाइए और इसे हटाइए। आपने देखा यहाँ पे कि ये क्या किया, मैं इसका कलर, अगर मैं इन दोनों का कलर अलग कर दूं तब आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इन दोनों का कलर तब्दील करता हूँ। मैं इसका कलर ये कर देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इंटरसेक्ट। अब इसे आप हटा लें, ऊपर वाला हटा लिया हमने। अंदर वाला देखिए इसने, यानी ये जो चारों कोने से ले रहा था उससे एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर तब्दील किया। अभी बात आपको और समझ में आएगी, वो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसे मैं करता हूँ डिलीट और इसे भी कर दीजिए आप डिलीट। यहाँ से मैं लेता हूँ सर्कल, ये मैंने लिया सर्कल। ठीक है, सर्कल लेने के बाद में मैं इधर आता हूँ और इसकी एक बना लेता हूँ कॉपी। अब देखें आप यहाँ पर कि ये हमारा एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और तीनों के बीच में एक और ऑब्जेक्ट हमारा तैयार होता दिख रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जो ही हमने किया, ये देखिए अंदर एक अलग ऑब्जेक्ट इसने तैयार कर दिया। अब ये इजीली लीफ भी बन चुका है। आप इसमें ग्रीन कलर फिल करके आसानी से पत्ता भी बना सकते हैं। ठीक है, और इससे एक कमाल की चीज आप बना सकते हैं कंबाइन का ऑप्शन यूज करके। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे यहाँ पे नीचे रखता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे आकर के मैंने एक दफा इसे राउंड किया। कंट्रोल आर या कंट्रोल डी के जरिए आप यहाँ तक इस तरह बना लीजिए। सबको सेलेक्ट कीजिए और आउटलाइन खत्म कर सकते हैं, या पहले आप आउटलाइन खत्म मत कीजिए, कंबाइन का ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए। कंबाइन हमने किया, एक नया शेप तैयार, एक नया फूल फ्लावर हमारे सामने बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, यहाँ से इंटरसेक्ट किया और उसी के जरिए से सारा कुछ हमने बना लिया। ठीक है, चलें इसे मैं डिलीट करता हूँ। इंटरसेक्ट आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, ये सर्कल हमारे पास है। उसके बाद हमें मिल जाता है सिंप्लीफाई का ऑप्शन। ट्रिम में क्या हो रहा था, देखिए ट्रिम में क्या हो रहा था, मैं इन्हीं दोनों को अभी बताता हूँ क्लियर करके। ठीक है, इसमें कोई कलर मैं डाल देता हूँ मसलन येलो और इसमें मैं डाल देता हूँ रेड। ठीक है, और अभी देखें मैं इनको ट्रिम करता हूँ। ट्रिम मैंने कर दिया। अब देखें ये नीचे वाला यहाँ से कट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल जेड करने के बाद में मैं एक और यहाँ से आकर के ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मसलन यहाँ पे बीच में। ठीक है, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, सियान ब्लू। अब मैं यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं करता हूँ ट्रिम, देखिए क्या होता है, सब पे ये ट्रिम नहीं करेगा, सिर्फ आखिर वाले पे करेगा। ये हमारा सही सालिम है, ये भी हमारा सही सालिम है, कटा कौन, सिर्फ आखिर वाला। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सब हमारा ट्रिम हो, यानी सबका ऑब्जेक्ट हमारा खत्म हो, देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, अब इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं और इकट्ठे सबको ट्रिम करना चाहते हैं, तब यहाँ से हमें सिंप्लीफाई का ऑप्शन मिलता है। सिंप्लीफाई हमने किया, अब आप अलग अलग में, इसने देखिए यहाँ पे कटिंग की, इसे भी कटा और इसने, यानी क्या हुआ मैं शुरू से बताता हूँ। ऊपर वाला तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर वाला तो कुछ नहीं हुआ, आपको मालूम ही है ना, जो नीचे वाला होगा उसी पे असर होगा। इसने खत्म किया इन दोनों का हिस्सा
और इस इन दोनों ने मिलकर के खत्म किया इसका हिस्सा। ठीक है, तो ये चीज होती है सिंप्लीफाई। यानी ट्रिम से आप एक ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं और सिंप्लीफाई से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। ये चीज आपका हो चुका होगा क्लियर। ठीक है, अब हम इन दोनों को ही ले लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को। उसके बाद हमें मिल जाता है फ्रंट माइनस बैक का ऑप्शन। ये क्या है देखिए, फ्रंट माइनस बैक मैंने जैसे ही किया, नीचे हमारा कौन था, ये रेड वाला, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले की कटिंग करते हुए खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की कटिंग करते हुए खत्म होगा, यानी ऊपर वाले को काटता हुआ, ठीक है, खत्म हो जाएगा। इसी के बिल्कुल अपोजिट देखिए, बैक माइनस फ्रंट, ऊपर वाला नीचे वाले को काटते हुए खत्म हो जाएगा। बस यही है, और कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री बहुत शानदार चीज है, तो चलिए वो चीज हम देखते हैं। यानी क्रिएट बाउंड्री का मतलब ये होता है जो बाहर वाली बाउंड्री होती है, जैसे इसकी बाउंड्री क्या है, ये है। ठीक है, ये है इसकी बाउंड्री, मैं यहाँ से क्रिएट बाउंड्री करूंगा, ये अलग निकाल कर दे रही है। ठीक है, हमारे सामने जो मैंने शुरू में आपके सामने शेप बनाया था वो मैं बताता हूँ उस पर अप्लाई करके। ठीक है, इनको करता हूँ मैं डिलीट, और यहाँ से आता हूँ मैं, ये मैंने बनाया एक स्क्वायर, और इसी को मैं यहाँ पर आकर के एक कॉपी इधर रख लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसे करता हूँ वेल्ड। वेल्ड के जरिए मैंने ये शेप तैयार किया, और अब यहाँ पे आकर के मैं करता हूँ क्रिएट बाउंड्री। क्या, क्रिएट बाउंड्री। ये देखिए ये किस तरह का शेप हमें तैयार करके दिया, बिल्कुल हूबहू इसी तरह का दिया। देख लीजिए आप, कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो वेल्ड के जरिए भी आपने काम किया वही, और क्रिएट बाउंड्री के जरिए भी आपने वही काम किया। इसमें भी फिल करेंगे फिल होगा, इसमें भी फिल करेंगे फिल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। तो क्रिएट बाउंड्री ये काम करता है, और क्रिएट बाउंड्री का इमेज में खास तौर से यहाँ पर कोरल ड्रॉ में इस्तेमाल होता है, बहुत शानदार। वो हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे बहुत जल्द वीडियो में। ठीक है, एक और वीडियो आएगी इमेज की इंशाल्लाह, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किसी भी शख्स के या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की हमें पहले ट्रेस उसको करना पड़ती है, उसके बाद फिर ट्रेस करने के बाद हम उसकी कोई बाउंड्री तैयार करते हैं, है ना, अलग से। आपने बहुत सारे फ्लैग स्पोर्ट्स वगैरह में इस तरह का देखा होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली कुछ वीडियोस के बाद कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वेल्ड हमारा हुआ, ट्रिम भी हमने देख लिया, इंटरसेक्ट भी देख लिया, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और क्रिएट बाउंड्री, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया अलहमदिल्ला। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।